हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और एक्साइटेड भी होंगे कि मेरा वीडियो कब आएगा और हमारे सिलेबस से रिलेटेड होगा कि नहीं। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे हैं इसमें जंतुओं से हार्मोन है, जंतु में यानी हार्मोन्स क्या है, जंतुओं में हार्मोन्स में इम्पॉर्टेंट्स हैं यानी हार्मोन वर्ड आते हैं। हार्मोन्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। ओके, अब देखिए क्या है। उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्रिका कोशिका के अतिरिक्त अन्य भी विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे जो हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती हैं। ठीक, मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण की जाती है। इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। इस रासायनिक पदार्थ को कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कहते हैं। इन कार्बनिक रासायनिक पदार्थ से हार्मोन बनते हैं। इन हार्मोन की कुछ मात्रा में हार्मोन बनते हैं, किंतु कुछ स्टेरॉइड भी निर्माण करते हैं। और ये जो हार्मोन बनते हैं ये हमारी ग्रंथियों से बनते हैं, विशेष प्रकार के हैं। ग्रंथियां तो वैसे 3 प्रकार की होती हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथ होती है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथ होती हैं, जैसे आंसू ग्रंथ हैं, लार ग्रंथ हैं। इसके बाद है मिश्रित ग्रंथ है। मिश्रित ग्रंथ मतलब है मिश्र ग्रंथ होती है, अग्न्याशय ग्रंथ होती है, गोनाड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तीसरा हमारी है इंडोक्राइन ग्रंथ है। इंडोक्राइन ग्रंथ इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ होती है, क्योंकि इन ग्रंथियों में मेन रीजन क्या आता है। सबसे पहले इनसे जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती, इनसे जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है वो डायरेक्ट सीधे ब्लड में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? रुधिर में मिल जाता है। और इन रुधिर के माध्यम से, यानी ये सीधे रुधिर मिल जाता है, रुधिर के माध्यम से सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है, ब्लड के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के सिलेबस में ज़्यादा पूछी जाती हैं और क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। जिनमें से हमारी क्या है, पहली है पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। दूसरी हमारी थायराइड ग्रंथ है। तीसरी हमारी पैराथायराइड ग्रंथ है। चौथी हमारी पीनियल ग्रंथ है। पाँचवीं हमारी थाइमस ग्रंथ। छठी हमारी अधिवृक्क ग्रंथ है, ठीक, जिसे अग्न्याशय ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। और इसके बाद अग्न्याशय ग्रंथ है। तो ये कुछ ग्रंथियां हैं जो बोर्ड पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इनमें से हम एक ग्रंथि का आज टॉपिक्स मेन पढ़ाते हैं, जिसे हम मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, या हम पीयूष 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 ग्लैंड पीयूष ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये ग्लैंड क्या होती है? एक मटर के दाने के समान होती है। ये एक मटर के दाने के समान होती है, जिसका वेट क्या होता है? वेट जो होता है 5 से 6 ग्राम होता है। इसके 3 पाल होते हैं, अग्रपाल, मध्यपाल, पश्चपाल होते हैं। इसके अग्रपाल से ये क्या होती है? मस्तिष्क के डाइसेफेलॉन भाग के पश्च भाग में स्थित इनफंडिबुलर से जुड़ी होती है। और इसके साथ में क्या है, इसमें 3 लोब होते हैं। कुल टोटल इससे 14 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। अग्रपाल से 11 और मध्यपाल से 1 हार्मोन और पश्चपाल से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण मनुष्य में रोग हो जाते हैं, जिसमें अग्रपाल से 11 जो हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित होते हैं, जिनमें से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जिसमें नंबर 1 क्या आता है? जीएच हार्मोन। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद इसका दूसरा एक भी और भी नाम होता है, जिसे हम एसटीएच हार्मोन भी, एसटीएच हार्मोन स्टिमुलेटिंग, ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन होता है। सेकेंड हमारा जो हार्मोन होता है एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है। तीसरा हमारा जो हार्मोन होता है मुख्य रूप से दे रखा हार्मोन, नोट करते जाइए, एफएसएच हार्मोन होता है।
FSH हार्मोन है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो प्रायः फीमेल में पाया जाता है और पुरुषों फीमेल के अंडाशय में पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। तथा इसके बाद ये मेल में ये सेमनीफेरस नलिकाओं में पाया जाता है। और नेक्स्ट में आते हैं, नोट करते जाइए इसके, TSH हार्मोन है, TSH हार्मोन है, जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी इससे थायरक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं जिसे LH हार्मोन कहते हैं, LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। और नोट करते जाइए, मेल में एंड्रोजन हार्मोन बनाता है, फीमेल्स में भी बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाल से दो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। पहला है ADH हार्मोन होता है, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये किडनी में यूरिन को, जो भ्रक होती है उस भ्रक में जो यूरिन को होते हैं, इसे नियंत्रित करने का काम करते हैं, जो पुनरावशोषण का काम करते हैं। नोट कर लिए। इसे हम दूसरा नाम वेसोप्रोसिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक, या पिट्रोसिन भी हार्मोन कहते हैं। नोट करते जाइए। नेक्स्ट में है, नोट कर लिए, ये हृदय दाब में वृद्धि करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये फीमेल के गर्भावस्था में, प्राय प्रेगनेंसी टाइम में, किसी चाइल्ड बर्थ के समय डेवलपमेंट होता है, जो इसका डेवलपमेंट के रूप में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, ये लिख लिए। एक और होता है, उसी समय होता है, MTH हार्मोन होता है, जिसे या PRL हार्मोन भी कहते हैं, जो मध्यभाग PRL होता है, PRL हार्मोन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीज लैक्टोज होता है, जो जन्म लेने के बाद फीमेल के इस मैमली ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ओके, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन है, और कमेंट भी लिखिए कि हमें कुछ समझ में आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक्स।